आज बहनों हम शिवरात्रि की कहानी सुनावे जा रहे हैं। शंकर पार्वती जी की कहानी आप सब जनी सुने। एक बार का हो सब देवता इकट्ठे हती सो देवताओं हो एक राक्षस परेशान कर रहा हो तुम ताड़ का राक्षस ताड़ का। अब का हो जी सब देवता ब्रह्मा जी लोग गए सो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दो कि तुम मोरे जाओ शंकर जी को पुत्र हुए जाओ राक्षसों मारे जब तुम आई हो तुम्हारों को सब माने दुख समाप्त हो गए। राक्षस से अब कुछ नहीं। शंकर शंकर जी की अब सब देवता बोले शंकर जी को शादी नहीं कराऊंगे। शंकर जी की कैसे शादी हो। शंकर जी तो हिमालय पर्वत पे बैठी तपस्या कर रहे। सब देवता इकट्ठे भय सब देवता जहाँ इकट्ठे भय वो फिर शंकर जी लोग गए तो शंकर जी तो अच्छी अपनी तपस्या में बैठे ही थे। सब सबने ना देखो बोली जी तो तपस्या में बैठी अब कैसे। नारद जी बोले रुको सो नारद जी एकदम सामने भय सो उनकी तपस्या भंग हो गई। अब उन्हें शंकर जी हो बढ़िया मनाओ थपाओ तो अब शंकर जी हुई कन्या भी चाहने हती तो विष्णु भगवान तो पहले से चालाक हते उनने पहले से देख ली थी पार्वती जी हो तो अब कछु नहीं। शंकर जी हो जैसे तैसे मनाओ थपाओ तो शंकर जी तैयार भय शादी हो। फिर का भाव इनकी दक्ष की दो दो पत्नी हती सो एक की पार्वती जी हती और एक की 27 कन्याएं हती। तो 27 वे बोली पहले 27 कन्याओं की शादी करें फिर हम दूसरी एक ही करें पार्वती जी की। सो दक्ष तो हते ही ने शादी कर भी वो शंकर जी हूँ बताओ तो शंकर जी से उनने बिल्कुल राजी भाई भी उनकी इच्छा ही ने भाई शंकर जी के करवे की शादी। बोली हमें नहीं करने जंगल में रहते ने जिनके घर रहे भी ने कछु वो पूछ आगे सी है हमारी बिटिया इतनी सुंदर हमें नहीं शादी करनी। अब कछु ने 27 कन्याओं की शादी इनने दूसरी पत्नी की 27 कन्याओं की शादी कर दी उनने चंद्रमा के संगे। अब चंद्रमा का हो चंद्रमा से शादी करी और चंद्रमा हो भी इनने दक्ष ने शराब दे दी। हाँ, दक्ष ने शराब ने दी चंद्रमा हो शंकर जी ने शराब दे दी कि तुम जाओ आने तुम अंधकार आने 15 दिन तुम अंधकार रहे काली पड़ गए हो 15 दिन तुम उजीलो रहे। तो इसे अमावस की में चंद्रमा नहीं होंगा थी अब शुक्ल पक्ष में चंद्रमा होंगा थे कृष्ण पक्ष में अंधेरो रहे थे। अब कछु नहीं इनकी अब सुखा हो कि ये चंद्रमा माने 26 कन्या होने उतनी चाहत थी और तो अपनी और जो 27वीं कन्या हती रोहिणी रोहिणी ना हो तो एक हो। इसे 27 नक्षत्र चला थे अपनी कुंडली में जो रोहिणी नक्षत्र अच्छो मानो जा जी को रोहिणी नक्षत्र में वह कन्या पैदा हुए रोहिणी नक्षत्र में कछु भी काम अच्छो मानो जाते। इस रोहिणी नक्षत्र नाम की कन्या हती वो चंद्रमा चाहत थी और 27 ने चाहत एक बार शंकर जी से चंद्रमा की ऐसे ही थोड़ी बहस हो गई। तो इनने का तो शंकर जी बोले हाँ तो चंद्रमा बोले कहने लगे कि इनकी जो रोहिणी से बोली तुम्हारी दूसरी बहन है वो की शादी शंकर जी से हो रही। तो रोहिणी बोली कहने लगी कि हो जान दो कही लेकिन हमारे पिताजी हो तो करने नहीं है उनके संगे शादी कही तुम जाओ। तो अब रोहिणी आई तो जहाँ रोहिणी नक्षत्र रहे तो नहीं काम बनत तो बन जाए। तो रोहिणी आई अपनी माई के अब इन्हें जहाँ कही दक्ष बोले कि हमें नहीं शादी करने यहाँ तो रोहिणी बोली यहाँ कर दो कही देखो न रे भी न कछु न पैर न पूछ आग उनकी कछु न कछु। तो रोहिणी बोली अपन हो का करने जी के भाग में जैसो रहे थे तो वो तो सही होते। तो दक्ष बोले कही वाह कही एक हमारी अब कन्या रह गई ऐसी थोड़ी हम शादी कर दें। तो बोली हाँ पिताजी आप तो कर दो। अब कछु नहीं जबकि चंद्रमा की भी इच्छा नहीं हती शंकर जी के संगे करावे की शादी न इनके पिताजी की हती। तो अब कछु नहीं पिताजी जैसे तैसे सबने मनाओ सो कर दी इन्हें शादी। अब दक्ष आए तो शंकर जी को तो उनने देखो बारात गई सोते बढ़िया उते गुस्सा क्रोध इनकी मम्मी भी गुस्सा बता तो देखो तो कैसी दूल्हा और बारात देखो तो भूतों परीतों की ये सब
उनकी फिर शंकर पार्वती जी की शादी तय हुई तो फागुन फागुन कृष्ण पक्ष की 1300 शिवरात्रि हो शादी शुदी शिवरात्रि हो शादी भई। अब कछुनी शादी अब विदाई को टाइम आ गो। दक्ष जाके अपने एक कमरा में कहले हमें नहीं करने विदाई। बोली हमें नहीं करने, हमें वो के संग करने ही नहीं है विदाई। जाके एक अंदर कमरा में बंद हो गए। नारद जी बोले कछुनी अब सती खूब रोई सती। अब नारद जी बोले नहीं हमने निकरन दी, लेकिन विदाई हो गई, दक्ष बाहर नहीं निकली। अब शंकर जी तो गुस्सा हो ही गए थे। अब कछुनी अब इनने क्या करूं। अब इनकी एक और रह गई थी पुत्री शादी हो। तो जब इनने उनकी शादी करी सुने शंकर जी हो काट दे, फिर ने यज्ञ करो, यज्ञ इनने करो, सब देवी देवतों हो बुलाओ। अब सती हो कुल दिन हो गए थे जी आई ने। अब इन्हें सब देवी देवतों हो काट दो। सो एक बार कहा भाव सती वो शंकर जी अपने कैलाश पर्वत पे बैठे थे। सो शंकर जी बोले देखो तुम्हारे आने पिताजी ने यज्ञ करो है जी देवी देवता सब जी जा रहे विमान से, और आप अपन रखो नहीं दो इनने कछु काट डाल। तो सती बोली अब रह गई सती। तो अब सती हो तो जावे की इच्छा हती। काहे बिटिया हो तो का मायके से चाहे काट आवे चाहनी, लेकिन मायके की एक अलग ही लगन। कछु नहीं सती गई। सती ने शंकर जी से पूछी ने सती चली गई। अब उते गई सो फिर दक्ष बोले कहाँ से आई और कैसी आई, किने बुलाओ काट दो। अब इन्हें तो गुस्सा आ गई कि एक तो हम उपत के आए और हम आए उन्होंने बुलाओ आए शंकर जी हों और बताओ तो, और हम आसो हमारा अपमान करो। सो हवन कुंड के घेर घेर ऋषि मुनि बैठे थे, देवता बैठे, तुझे हवन कुंड में कूद गई। हवन कुंड में कूद गई। सो हाहाकार मच गई। सब देवतों ने कही जो का होगा। अब इतने में शंकर जी हो पतो चलो। सो शंकर जी नंदी जितने भूत प्रेत थे सब लेके पहुंचे। वो पूरा यज्ञ में विध्वंस कर दो पूरो लव सुहाने दक्ष को इनने गर्दन काट दी। दक्ष की अब सब देवता रह गए कि बताओ तो वो शंकर जी ने ऐसे ही अपने ढांचा उठाओ सती को हवन में से, और जी तो बस सपने बिल्कुल पागल से हो गए, सब में घूमन लगी। अब विष्णु भगवान ब्रह्मा जी ने कही बताओ तो अब शंकर जी जब ऐसो करें अपन ने तो करूँ तो कहीं अपनो कष्ट दूर हो जाए इनकी शादी। ये जो तारक राक्षस अपन हो परेशान करे तो इनके पुत्र हो गए, फिर पुत्र से आने अपन हो सुख मिल है, आने जो राक्षस मारे इनने जो का करूँ बता तो। अब कछु नहीं। अब सब जने परेशान सुझे बढ़िया ने सती को सौ लेके ढांचो लेके सब में घूमे। तो अब सब देवतों ने सलाह करी कहीं ऐसी में तो का होत, कहीं इनको फिर विवाह करने पड़े। वो बताओ तो जी आने ये सो लेके फिरे तो अब कैसे का हो रहा सो का भाऊ। इनने विष्णु भगवान ने अपने चक्र से इनकी साहों काटो। सो जहाँ इनकी हाथ की कोहनी गिरी, कहूँ जीभ गिरी, कहूँ कान गिरे, ऐसे इनकी शक्तिपीठ हैं। इनकी शक्तिपीठ बने। फिर शंकर जी की फिर दोबारा सती ने फिर पार्वती जी के में फिर जन्म लो। फिर शंकर जी से शादी करी। तो शंकर जी के विवाह की ऐसी कहानी जी को कई जने शिवरात्रि उपास भी रहो जात है, रात जागरण करो। रात जागरण करो और हिमालय राजा दक्ष की जिद पूरी का सती तो शंकर जी से कर नहीं थी शादी, उन्होंने तो लिखी थी का भी तो फूल पत्ती जी खाता ही थी। शंकर जी को बड़ो कठोर अब करो तो उनने अब दक्ष कहती शादी नहीं होगी, लेकिन उनकी किस्मत में शंकर जी से शादी लिखी थी। सो उनने शंकर जी से शादी करी। से शिवरात्रि के दिन कोई की भी शादी हो बहुत अच्छी मानी जात है। रोहिणी नक्षत्र रहे थे शिवरात्रि के दिन, रोहिणी नक्षत्र इसे बहनों शिवरात्रि उपासी रहो अपनी कुंवारी कन्याओं से कहो शिवरात्रि उपासी रहे में है। कैसे गौरी की पूजा करी सबने, सीता जी ने करी गौरी पूजा ने। इसे अपने शंकर पार्वती जी की पूजा करो, अपनी बेटियों को शिक्षा दो कि अपने उपास ही रहे में। शिवरात्रि सब कोई उपास हो रह सका थे शिवरात्रि। अब जैसे बिटिया को कन्यादान करा तो ले माता पिता उपास ही रहते ऐसे शिवरात्रि घुमाने
सब कोई उपास हो रहे थे शिवरात्रि। कहानी अच्छी लगे तो शेयर करियो, लाइक करियो। राधे राधे।